अब बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है पार्टीज की मर्जी से, उनके एग्रीमेंट से। तो अब अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेटर को हटाना चाहती है तो उसके पास कुछ सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए ये जस्टिफाई करने के लिए कि वो अपना चुना हुआ आर्बिट्रेटर खुद ही क्यों हटाना चाहती है, राइट। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में ऐसे 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर आर्बिट्रेटर को हटाया जा सकता है। फर्स्ट ग्राउंड इज इफ circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality। यानी अगर कोई पार्टी ये प्रूव कर दे कि ऐसे circumstances exist करते हैं जिससे कि आर्बिट्रेटर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पर जस्टिफाइबल डाउट हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आर्बिट्रेटर को हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी में कार की ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट होता है जो कि आर्बिट्रेशन से डिसाइड हो रहा होता है। मिस्टर सी इज एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर फॉर द डिस्प्यूट। अब मिस्टर बी मिस्टर सी को कहता है कि अगर कार की ओनरशिप उसे मिल जाए तो वो कार को मार्केट रेट से 20% कम पर मिस्टर सी को यानी आर्बिट्रेटर को बेच देगा। अब अगर मिस्टर ए को ये प्रूव कर दे कि मिस्टर बी ने ऐसा ऑफर मिस्टर सी को दिया था और मिस्टर सी को भी कार पसंद है, तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर सी की इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस पर एक जस्टिफाइबल डाउट रेज होता है और इस तरह की सिचुएशन में आर्बिट्रेटर को हटाया जा सकता है। क्लियर। अब इसके अलावा एक और ग्राउंड है बेस्ड ऑन विच आर्बिट्रेटर कैन बी रिमूव्ड। दिस ग्राउंड डील्स विद क्वालिफिकेशंस ऑफ द आर्बिट्रेटर, यानी इफ द आर्बिट्रेटर डज नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड टू बाय द पार्टीज, तो उस कंडीशन में भी आर्बिट्रेटर को हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टीज एग्री करती हैं कि आर्बिट्रेटर शुड बी अ रिटायर्ड जज, but later it is found that arbitrator was a practicing lawyer and has never been a judge, तो ऐसे केस में भी आर्बिट्रेटर को हटाया जा सकता है क्योंकि उसके पास डिजायर्ड या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब अगर पार्टी इन 2 ग्राउंड्स के बारे में पहले से ही जानती थी, यानी अगर पार्टीज को इन 2 ग्राउंड्स के बारे में पहले से ही पता हो, तो क्या तब भी आर्बिट्रेटर को हटाया जा सकता है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि जब पार्टी ने सब कुछ जानते हुए भी आर्बिट्रेटर को अपनी मर्जी से अपॉइंट किया तो बाद में वो पार्टी ऐसे आर्बिट्रेटर को हटा नहीं सकती। इसीलिए सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 कहता है कि अ पार्टी में चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और इन हुज अपॉइंटमेंट ही हैज पार्टिसिपेटेड ओनली फॉर रीजन ऑफ विच ही बिकम्स अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड। यानी पार्टी आर्बिट्रेटर को तभी हटा सकती है जब उसे इन ग्राउंड्स का पता उसकी अपॉइंटमेंट के बाद चलता है। क्लियर। Then section 12 subsection 5 says that notwithstanding any prior agreement to the contrary, any person whose relationship with the parties falls under any of the categories specified in the 7th schedule of the act shall be ineligible to be appointed as an arbitrator, provided that parties may subsequent to dispute having arisen between them waive the applicability of the subsection by an express agreement in writing। यानी शेड्यूल 7 में कुछ तरह के रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं। अगर ऐसे रिलेशनशिप प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर और पार्टीज के बीच में हैं तो ऐसे पर्सन को आर्बिट्रेटर नहीं बनाया जा सकता, मगर हाँ, पार्टीज आपस में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू इस सबसेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को वेव कर सकती हैं, हटा सकती हैं। क्योंकि अगर पार्टीज सब कुछ जानते हुए भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं करता, राइट। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू आप इस सबसेक्शन को वेव कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।